अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं। उसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी हमने देखा था, जो कि हम लोग क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे आगे जाके। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, कि मतलब उसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, वो कैसे चेंज करता है, वो कैसे मतलब डिपेंड करता है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला है नंबर 1 क्या है कि केसी ऑफ एन रिएक्शन नेवर चेंजेस इफ टेम्परेचर इज नॉट चेंज। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो केसी चेंज नहीं हो सकता है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो केसी भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हाँ, अब उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा मत डाल दीजिएगा, ये सिर्फ फिजिकल कंडीशन के बारे में बताया गया है। केमिकल कंडीशन नहीं चेंज होना चाहिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिएक्टेंट डाल दिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डाल दिए, ये सब नहीं करना है। सिर्फ अगर कुछ रखा हुआ है, एक पॉट में रखा हुआ है, एक बर्तन है यहाँ पे, इसमें रखा हुआ है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, ये है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो इसमें चेंज करने का, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, केसी को चेंज करना है, तो इसका टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। इसको या तो गर्म करना पड़ेगा या तो ठंडा करना पड़ेगा। और किसी तरीके से, अगर ये चारों तरफ से पैक है, इसमें हम कुछ डाल नहीं सकते, इससे कुछ निकाल नहीं सकते हैं, तो इसमें कोई और तरीका नहीं है इसको चेंज करने का। इसमें एक ही तरीका है कि आप इसका टेम्परेचर चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, ए गैस और बी गैस मिलके केसी, उसका क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट बी बाई ए। ठीक है, एक सिंपल सा रिएक्शन है, ए बी बना रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल या फिर एक रिएक्टेंट है, कंपाउंड है ए, जो कि बी बना रहा है, और इसका केसी क्या है, बी बाई ए हो जाएगा। तो और एक और रिएक्टेंट है जिसका, एक और रिएक्शन है जिसका कि बी मिलके ए बना रहा है, मतलब बी नाम का एक कंपाउंड है जो कि रिएक्ट करके ए बना रहा है। इसका केसी क्या हो जाएगा, ए बाई बी। दिख रहा है ना कि अगर हम रिएक्शन को उल्टा कर दें, मतलब अगर रिएक्शन को उल्टा कर दें, एक रिएक्शन ए से बी बन रहा है और दूसरा रिएक्टेंट अगर बी से ए बन रहा है, मतलब दो रिएक्शन है जिसको कि हम सिर्फ उल्टा किए हैं, रिएक्शन सेम है, बस हम उसको उल्टा लिख रहे हैं। अगर दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे के सी है और इसका के डैश सी है, तो क्या हो जाएगा, के डैश सी इज इक्वल टू 1/kc। दिख रहा है ना आपको। तो यही बोला गया है कि अगर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए के है और दूसरा का के डैश है, तो वो एक दूसरे का इन्वर्स होगा। के डैश सी इज इक्वल टू 1/kc हो जाएगा और के सी इज इक्वल टू 1/kc। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया इसका। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गया, ए से बी बन रहा है और ये बी से ए बन रहा है, तो दोनों का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन लिया जाए तो के डैश बी होता है 1/kc। मतलब एक इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश सी है यहाँ पे, और इसका के सी है, तो ये हो जाएगा 1/kc। तीसरा क्या है, ए गैस बी बना रहा है और बी गैस सी बना रहा है। दो अलग अलग रिएक्शन है। एक में क्या है कि ए नाम का गैस है जो बी बना रहा है और बी नाम का गैस है दूसरे रिएक्शन में जो सी बना रहा है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kc1 क्या है, बी बाई ए, और Kc2 क्या है, सी बाई बी। दिख रहा है ना आपको, ये हो गया 1 और ये 2, दो रिएक्शन का Kc लिखे हैं यहाँ पे। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब कि ये पहला रिएक्शन और ये दूसरा रिएक्शन, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, ए से सी बन रहा है, क्योंकि आपको पता है ना, ये इक्वल टू की तरह काम कर रहा है। जैसे कि ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है। अब दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा ना, क्योंकि अपोजिट साइड में है, एक इधर है एक उधर है, एक तरफ रिएक्टेंट में एक तरफ प्रोडक्ट में है। तो इसमें भी वही होता है, ये एक इक्वल टू की तरह साइन करता है, एक मतलब काम करता है। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम का जो साइन है, ये इक्वल टू की तरह काम करता है। तो यहाँ पे दोनों बी एक दूसरे से कट गया, क्या बचा, ए इक्वल टू सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना रिएक्शन के तौर पे, एक इक्विलिब्रियम सी। अब इसका क्या रिएक्टेंट, इसका के सी क्या हो गया, इसका के सी हो गया के बाय सी बाई ए, कंसेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए। तो आप दिख रहा है ना आपको कि के सी क्या है, Kc1 इंटू Kc2 है। ये देखिए Kc1 इंटू Kc2 यहाँ कीजिएगा तो ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ बी और कंसेंट्रेशन ऑफ बी कट जाएगा, क्या बचेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए। तो वही है, Kc बराबर क्या है, Kc1 इंटू Kc2 है। ठीक है, तो अगर दो रिएक्शन को ऐड किया जाता है तो उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है, इसका Kc है, Kc1 है, और ये दूसरा रिएक्शन है Kc2। तो अगर 1 और +2 कर दे, मतलब एक तीसरा रिएक्शन लिखें जिसमें कि उसका जो रिएक्शन है वो 1 + 2 है, तो उसका जो Kc होगा, इस तीसरे रिएक्शन का जो Kc होगा वो Kc1 इंटू Kc2 हो जाता है। समझ में आ रहा है ना।
अगर दो रिएक्शन को हम ऐड कर देते तो उसका केसी मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर दो रिएक्शन को हम ऐड कर रहे हैं तो उसका केसी मल्टीप्लाई हो जाएगा। चौथा क्या है, इफ वी मल्टीप्लाई अ रिएक्शन विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc विथ n देन न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स Kc टू द पावर n। हाँ, अगर एक रिएक्शन है, अगर हम उसका कंसेंट्रेशन n टाइम्स कर देते हैं, कोई भी रिएक्शन का कंसेंट्रेशन n टाइम्स कर देते हैं, कोई भी एक रिएक्शन है नॉर्मल A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो अगर सबको हम n से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब क्या हुआ कि सबका कंसेंट्रेशन हम n टाइम्स कर दिए, तो जो नया केसी है, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसका जो कंसेंट्रेशन उसका वैल्यू जो होगा वो केसी जो पहले वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसके पावर n हो जाएगा। जो नया वाला केसी है, जैसे केसी डैश जो नया वाला है जो कि इसका है n टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद वो पहले से n टाइम्स हो जाएगा, केसी जो पहले था उससे n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, तो ये सब नोट करते जाइए। सब बहुत छोटा छोटा है लेकिन बहुत काम आएगा। आपको कोई इक्विलिब्रियम दे दिया, कोई भी रिएक्शन दे दिया, ए है जो बी बना रहा है, ऐसे करके एक रिएक्शन दे दिया, तो आपसे पूछेगा इसका केसी सपोज 2 है, इसका केसी 2 है। अब आपसे एक और रिएक्शन दे दिया 3A गिव्स 3B, तो इसका केसी क्या होगा? तो सिंपली आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं 2 यहाँ पे n क्या है, कितना से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, और इसका केसी 2 है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। कुछ भी आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आपको यही चीज़ थोड़ा सा प्रॉपर्टी आप इसका याद नहीं रखिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकता है, क्योंकि कोई और दूसरा मेथड है नहीं इसको निकालने का कि आप कोई और मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब छोटा छोटा ट्रिक्स है जो याद कीजिए। जैसे कि यहाँ पे ही था कि अगर दो रिएक्शन को हम ऐड करते हैं तो उसका केसी मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर कोई भी रिएक्शन में हम उसको n टाइम्स उसका कंसेंट्रेशन कर देते हैं तो उसका जो केसी है वो उसके पहले वाले केसी के पावर n हो जाता है। ठीक है, पांचवा क्या है, पांचवा और आखिरी है, इफ वी सब्ट्रैक्ट टू इक्वेशंस देन रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम किसी दो रिएक्शन को माइनस कर देते हैं, 1 - 2 कर देते हैं, तो अगर प्लस किए थे तो क्या था, दोनों मल्टीप्लाई हो गया था। तो आप खुद गेस कर सकते हैं, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक का, जैसे सपोज यहाँ पे एक रिएक्शन है तो इसका अगर केसी सपोज 5 है और इसका केसी 10 है, इसका केसी इक्वल टू 5 है और इसका केसी इज इक्वल टू 10 है, तो जो तीसरा रिएक्शन है जो कि इन दोनों को माइनस करके हुआ है, इसका केसी क्या हो जाएगा, 5/10 इक्वल टू 1/2। ऐसे समझिए, जैसे हमने समझा है ना कि अभी अगर दो को ऐड किए थे तो क्या हुआ था, दो को ऐड किए तो क्या हुआ, दोनों का केसी मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिंपली उस डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, दूसरे का भी दिया है, अगर उन दोनों को हम माइनस करके तीसरे का निकालना चाहते हैं, जो उन दोनों को माइनस करने के बाद जो इक्वेशन बना है, तो वो सिंपली पहले और दूसरे का डिविजिबल हो जाएगा। मतलब दोनों जो डिवाइड करके जो आएगा हमारे पास वही नया वाला केसी हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टी है जिसको हमको याद रखना है कि अगर देखिए पहला क्या था कि अगर कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर उसमें कोई हम एक क्लोज कंटेनर में कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका केसी चेंज करने का एक ही तरीका है कि उसका टेम्परेचर चेंज कर दें। हाँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा डालिए नहीं, बोल रहा है क्लोज कंटेनर मतलब कुछ डाल नहीं सकते, कुछ निकाल नहीं सकते, तो उसका केसी चेंज करने का एक ही तरीका है कि उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं आप। दूसरा क्या था कि अगर किसी रिएक्शन को उल्टा कर दीजिएगा, किसी रिएक्शन को उल्टा कर दिए, मतलब ए से बी बन रहा है तो उसको बी से सी कर दिए, तो उसका केसी क्या हो जाएगा, 1/KC हो जाएगा। जो नया वाला केसी है वो पुराने वाले केसी के 1/KC हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 है तो इसका कितना होगा, तो इसका 1/2 हो जाएगा। अगर उसको उल्टा कीजिएगा तो वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी 1/इनवर्स हो जाएगा, मतलब उसका इन्वर्स हो जाएगा। तीसरा क्या था, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। चौथा क्या है, चौथा है अगर किसी भी इक्वेशन, किसी भी रिएक्शन को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन को अगर हम n टाइम्स कर देते हैं तो नया वाला जो केसी है वो पुराने वाले केसी टू द पावर n हो जाएगा। पांचवा क्या था कि अगर दो को हम माइनस करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, दोनों केसी एक दूसरे से डिवाइड होकर जो नया वाला केसी बनेगा उन दोनों का डिवीजन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का, ये सब है। बहुत सिंपल है, केसी का हमको पता है, केसी क्या होता है, केसी होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब सॉरी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड कांस्टेंट दोनों को अगर रेशियो जो होता है वही हो जाता है हमारा केसी। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन दिया है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस
प्लस, हाँ सिंपली इतना ही है। इसका बोल रहा है ना कि केसी का वैल्यू जो है वो 4 है, इसका केसी 4 है। तो कैलकुलेट केसी ऑफ NH3 गिव्स हाफ N2 गैस, यहाँ भी गैस है, प्लस 3/2 H2 गैस। ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, पहला इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया कि N2 गिव्स 3H2, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। इसका केसी हमारे पास दिया हुआ है 4 है। दूसरा एक रिएक्शन दिया जिसका हमसे केसी पूछ रहा है। तो दूसरा रिएक्शन क्या है, NH3 गिव्स हाफ N2 प्लस 3/2 H2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला इक्वेशन लिखते हैं सॉल्यूशन करके यहाँ पे। चलिए इसको सबसे पहले यहाँ करते हैं। तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये हमारा पहला, सारा गैसेस फॉर्म में इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन। इसका केसी दिया है 4। चलिए दूसरा का देखते हैं। दूसरा दिया है हमारे पास NH3 गिव्स हाफ N2 प्लस 3/2 H2, ये दिया है। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि पहले वाले रिएक्शन से हम दूसरे वाला रिएक्शन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये सोचना है। तो चलिए आप खुद सोचिए कि कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से पहले वाले रिएक्शन को दूसरे वाले रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि NH3 इस साइड आया हुआ है, मतलब ये जो साइन है इक्विलिब्रियम का जो साइन है, इसके इस साइड NH3 है, उसमें क्या है उस साइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन को पलट देते हैं, ऐसे करके पलट देते हैं। तो इक्वेशन 1 को यहाँ पलट के लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। अब थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे क्या है, 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, और यहाँ पे क्या है, NH3 गिव्स हाफ N2 प्लस 3/2 H2। तो आपको दिख रहा होगा इस रिएक्शन को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो इस रिएक्शन को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, पहले वाले रिएक्शन को पहले तो उल्टा कर दिया है, तो उसका केसी क्या हो जाएगा, KC1। अगर पहला जो हमने इसको सिर्फ उल्टा किया तो केसी क्या हो जाएगा, 1/KC। जो पहले केसी था उसका 1/KC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। अब हमने क्या किया है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। सेकेंड हमने क्या किया है, अगर किसी भी रिएक्शन को हम n टाइम्स कर देते तो उसका केसी क्या हो जाएगा, नया वाला जो केसी है, केसी न्यू हो जाता है KC⁴ n, ये हो जाता है हमारा नया वाला केसी। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, हाफ से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो वहाँ पे n की जगह पे हाफ होगा। तो नया वाला जो केसी है, KC2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। KC2 क्या हो जाएगा, KC1⁴ इज इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/2। ये हो गया हमारा नया केसी, फाइनल केसी, जो हमको जिस इक्वेशन का चाहिए, जिस रिएक्शन का हमको केसी चाहिए, उसका केसी हो गया 1/2। ये किसका हो गया, NH3 गिव्स हाफ N2 प्लस 3/2 H2। इसका केसी कितना हो गया, 1/2। ठीक है, एक बार चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। एक रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ था, हमको इसका केसी पूछ रहा था, इसका केसी हम लोग को दिया था, इसका केसी पूछ रहा था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि इस रिएक्शन को, इस पहले वाले रिएक्शन को इस रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले पलट दिया इसको। तो पलटने के बाद क्या हुआ कि दिख रहा था हमको कि अब NH3 एक साइड आ गया है। अब हमने इसको सिंपली हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पलटने के लिए क्या करना पड़ता है, पलटने के लिए हमको सिर्फ इन्वर्स करना पड़ता है केसी का। तो केसी को पलटा तो यहाँ पे इन्वर्स करके 1/4 लिख दिया। अब दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था कि उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 1/2। तो अगर नया वाला जो केसी लिखना है वो क्या हो जाएगा, KC⁴ 1/2। तो केसी क्या था, 1/4 था। यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद उसको मतलब उल्टा करने के बाद हमारे पास केसी क्या आया था, 1/4। अब इसका हम लोग इसको हम लोग आधा कर दिए हैं,
इसमें हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो केसी को क्या होगा, केसी का पावर भी हाफ हो जाएगा। तो 1/4 का पावर जो 1/2 की है, तो केसी जो नया वाला केसी उसका वैल्यू आ गया है 1/2। यही हमारा फाइनल केसी है। इस तरह से हमने देखिए 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर लिए। ठीक है, इसी तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको आगे करवाऊंगा, जो कि आपको सॉल्व करना है और समझना है कि कैसे होगा ये। ठीक है, कोई बहुत टफ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा और भी आपको क्वेश्चंस मिलते जाएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही मज़ा आता है इस मतलब इस चैप्टर्स के क्वेश्चन करने में। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो चलिए आगे का टॉपिक